दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की बात करें तो 25 अप्रैल को आगामी चुनाव होना तय माना जा रहा है। 28 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा। हमारे बीच में जागो पार्टी से गगनदीप सिंह जी हैं, इनसे बात कर लेते हैं कि नोटिफिकेशन लगभग जारी होने वाला है, क्या कहेंगे? सर, ये जौन सा गुरुद्वारा डायरेक्टर की तरफ से कोर्ट में एफिडेविट दिया गया है कि वो 1 अप्रैल को नोटिफिकेशन कर देंगे और 25 अप्रैल को जी वो इलेक्शन करवा सकते हैं। उन्होंने ये कोर्ट में एफिडेविट दिया है, जिससे हमें ये लगता है कि 25 अप्रैल को लगभग इलेक्शन तय है। जी। हाँ जी। तो 25 अप्रैल को माना जाए कि तैयारियां शुरू हो चुकी हैं लगभग। तैयारियां तो शुरू हो चुकी हैं सर, और जी जबकि डायरेक्टर ऑफ गुरुद्वारा इलेक्शन ने कोर्ट में एफिडेविट दे दिया है जी कि 25 अप्रैल को हम कराने के लिए तैयार है। वोटर लिस्ट पे हमारा लगभग काम हो चुका है, तो इसलिए हम भी ये मान रहे हैं कि हो सकते हैं 25 अप्रैल को। बट जिस तरीके से श्रोमणी अकाली दल जी बादल की तरफ से हर बार इलेक्शनों को टालने के लिए जी 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 कोर्ट में वोटर लिस्ट को लेकर केस डाले जा रहे हैं, जी उसी चीज़ को लेते हुए फिर दोबारा उन्होंने केस पहले लोअर बेंच में डाला, फिर डबल बेंच में डाला, जहाँ पे इनके बार बार केस रिजेक्टेड हो रहे हैं। जी। और जिससे हमें लगता है कि 25 अप्रैल को इलेक्शन होने की पूरी संभावना है। कहाँ तक तैयारी? तैयारी पूरी चल रही है, पार्टी की तरफ से भी पूरी तैयारी है, और इलाके में पार्टी को भी एक बहुत अच्छी सपोर्ट मिल रही है, जी। जिससे हमारी पूरी अच्छी तरीके से तैयारी चल रही है। जागो पार्टी की बात करें तो चुनाव चिन्ह किताब। हाँ जी सर, चुनाव चिन्ह किताब है जागो पार्टी का। वही बात करें, क्या नाम है, आप लोगों ने एक क्या नाम है पुस्तक का भी विमोचन करा है जिसमें लिखा है पूरा कि सेवा का काफिला हाँ जी सर। सन 1950 से लेकर के और 2020 तक का इसमें लेखा जोखा। हाँ जी सर, मैं दिखाना चाहूँगा कि ये वो किताब है सेवा का काफिला, जी जिसमें 1950 से लेके 2020 तक का, जो उनसे हमारे पार्टी प्रेसिडेंट सरदार मंजीत सिंह जी के जी उनके फादर साहब जत्थेदार संतोख सिंह जी ने जो जी उनसी कौम के लिए सेवाएं दी हैं, जैसे जिसमें से अभी मैं कुछ सेवाएं आपको बताना चाहूँ तो राजा जय सिंह मार्ग जो सा गुरुद्वारा बंगला साहब के सामने से जी रोड जी जी निकलती थी, वो उस रोड को बंद कराने में जत्थेदार संतोख सिंह जी ने पूरा करा सरकार से पूरी मदद लेके वो रोड बंद करवाई। जी उसके अलावा जो सा शीशगंज गुरुद्वारे के पास कोतवाली थी, वो कोतवाली दिलवाई उन्होंने। जी इस तरीके से उन्होंने कौम के लिए बहुत ऐसे कार्य किए ये हैं। जो जी सा बंगला साहब सरोवर बना है, यहाँ पे ये पहले सरकारी ही जगह थी, जो सी जगह भी जी जत्थेदार संतोख सिंह जी ने दिलवाई। उसके बाद उनका इतिहास 1950 से, और उसके बाद जत्थेदार मंजीत सिंह जी का अपना कार्य जी जो उनसे उन्होंने की है, जिसमें उन्होंने दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन से जो उनसे बच्चों की फीस का था वो दिलवाया। जी उसके बाद उन्होंने दिल्ली फतेह दिवस बनाया, जी कुतुब मीनार में प्रोग्राम करवाए, उसके बाद उन्होंने इंडिया गेट पे प्रोग्राम कराए। प्रोग्राम करवाए। ऐसे बहुत से उनके कार्य हैं जी जो उनसे जब तक मंजीत सिंह जी के 2013 से लेके 2018 तक प्रेसिडेंट रहे, उन्होंने वो कार्य किए, जो उनसे अब मौजूदा कमेटी के प्रेसिडेंट ने वो सारे कार्य बंद कर दिए गए। गगनदीप सिंह जी, नई पार्टी है संगत, क्या विश्वास कर रही है इस नई पार्टी पर? सर, संगत ने जब 2017 में भी जी विश्वास किया तो सरदार मंजीत सिंह जी के पे विश्वास किया था, जी क्योंकि जब 2017 में चुनाव हुए थे, श्रोमणी अकाली दल पंजाब में तीसरे नंबर पे आया था। जी और उसे देखते हुए जब दिल्ली में इलेक्शन हुए थे, तो कई लोगों का ये मानना था कि पंजाब में अकाली दल जी हार गया है, दिल्ली में नहीं जीतेगा। पर जत्थेदार मंजीत सिंह जीके ने अपनी फेस वैल्यू पे, जी अपने ही पोस्टर बैनर्स पे उनकी फोटो लगी थी, जी जिसमें जी ना जी सुखबीर सिंह बादल ना जी जी प्रकाश सिंह बादल अकाली दल की किसी लीडरशिप की फोटो नहीं थी। और सबसे बड़ी बात की अकाली दल की कोई लीडरशिप दिल्ली नहीं आई थी। गगनदीप सिंह जी, वही बात करें संगत की तो संगत का सीधा सीधा ये कहना है, विचार जो आपस में चलता है कि ये केवल और केवल वोट काटने का काम करेगी पार्टी। ये वोट काटने का काम नहीं करेगी, ये पार्टी कौम के लिए वो सेवाएं करेगी जो उनसे 1950 से करती आ रही है। जी जो इनका कहना है कि ये सिर्फ वोट काटने का काम करेगी, उन्हें कहूँगा कि जो सी ये हमारी किताब है सेवा का काफिला, जी उसे पढ़े, जो सी हमने इलाके में कई जगह दी भी हैं, जी उसे पढ़े, जिससे ये पता लगेगा कि हमने क्या काम किए हैं और जी। हम जो उनसे वादे कर रहे हैं उन पे हम खरे उतरेंगे। क्या ये पुस्तक संगत के पास में पहुंच रही है? हाँ जी सर। आप लोगों के द्वारा? हाँ जी सर, अभी तक हमने करीब करीब 100 से ऊपर पुस्तक, 100 घरों में ये पुस्तक ये पहुंचा चुके हैं। जी और अभी भी मेरे पे कुछ पुस्तकें आई हैं, जी जो उनसे हम जैसे डोर टू डोर लोगों से मिल रहे हैं, गुरुद्वारा में हमारी मीटिंग हो रही है, जी। उसमें हम ये सारी पुस्तक सबको बांट रहे हैं। गगनदीप सिंह जी, वहीं बात करें, अभी गुरु हरकृष्ण पब्लिक स्कूल लोनी रोड का एक केस सामने आया है कि एक बच्चे को निकाल दिया गया फीस ना जमा करने को लेकर के। ये सबसे दुखदाई बात है कि निकाल दिया गया, क्योंकि जब सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा प्रेसिडेंट बने हैं, जी तो उन्होंने कहा था जी हम 550 बच्चे अडॉप्ट करेंगे। जी
सबसे बड़ी बात है जो उनसे 550 बच्चे अडॉप्ट किए हैं उनकी लिस्ट दिखाई जाए जी कि कौन से 550 बच्चे उन्होंने अडॉप्ट किए हैं। जी अगर नहीं किए कोई बात नहीं, पर कम से कम एक बच्चा जो उनसे सिर्फ 2 महीने की फीस नहीं दे सका, जी जी उन 550 बच्चों का जो उनसे आपका बजट था उसमें से कम 2 महीने की एक बच्चे की फीस ही दे देते। जी वो फीस नहीं दे सके और उन्होंने उस बच्चे को निकाल दिया, जिसके लिए मैं कहूँगा जब तक सरदार मंजीत सिंह जी के प्रेसिडेंट थे जी किसी बच्चे को तो फीस के चक्कर में नहीं निकाला गया। नहीं निकाला गया, बिल्कुल। हम जरूर नोटिस देते थे उन्हें, जी नोटिस देना एक स्कूल का फर्ज भी है कि 2 महीने बिल्कुल, हो गए, 3 हो गए, फीस नहीं आई, जी। पर किसी बच्चे को आज तक क्लास से निकाला नहीं गया था। यह सबसे बड़ी बात है। और सबसे दुखदाई बात यह है कि बच्चा निकालने वाला सिख बच्चा, जबकि जी। आपका सिख इंस्टीट्यूट है, स्कूल है जी। सिख इंस्टीट्यूट है, उसमें आप अगर सिख बच्चों को स्टडी नहीं दे सके जी। तो हम आपसे उम्मीद क्या कर सकते हैं इस तो पार्टी कहीं से? ना कहीं ये चुनाव में मुद्दा भी बनेगा। ये चुनाव में इस बच्चे का मुद्दा नहीं लेना, क्योंकि ये किसी बच्चे की आइडेंटिटी को आगे करना जी, एक जी, अच्छी जी। बात नहीं है, जो सा हमारा और हमारी पार्टी का मानना जी। है। बट ये मुद्दा जरूर है कि अगर हम अपने बच्चों को स्टडी नहीं दे पाएंगे जी। तो हम किन्हें स्टडी प्रोवाइड करवाएंगे, ये एक मुद्दा संगत से है। क्या अपील करेंगे? संगत से हमारी यही अपील है कि हम अपने काम के आधार पर वोट मांगेंगे। जो सी हमारी ये पुस्तक है सेवा का काफिला, जी। इस पे हमने जो काम किए हैं जी। वो है, और आगे हमने क्या काम करने हैं वो हम आपको बताएंगे। हमारा मोटिव किसी पे ब्लेम गेम खेलना नहीं है, हम सिर्फ अपने सेवा अपना काम जो से किए हैं वो बताएंगे और आगे क्या काम करने हैं विद रोड मैप हम आपको वो बताएंगे। उसी आधार पे हम आपसे वोट मांगेंगे, क्योंकि पहले था कि जब मंजीत सिंह जी के जब 2013 से 2018 जी, तक जी, प्रेसिडेंट बने हैं, जी आप उन्हीं के कार्यकाल में देख लीजिए क्या काम हमने किए हैं। जैसे डेरा माफी की बात होती है जी। तो जब श्रोमणी अकाली दल उसके समर्थन में गया था तो सिर्फ और सिर्फ सरदार मंजीत सिंह जी के थे जिन्होंने उनके खिलाफ बोला था और उन्हें पंजाब से वापस दिल्ली भेज दिया गया था कि आप हमारी वोट बैंक खराब कर रहे हो। और ये सबसे एक बार दोबारा सरदार मंजीत सिंह जी के पूरी बहुमत के साथ आज सेवा करेंगे और वो कार्य करके दिखाएंगे जो उनसे हम कमेटी में पहले करते आए हैं और उससे भी आगे बढ़ के करेंगे।